वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके सामने वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं भारत की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार है। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगी। खबरें इस प्रकार: दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल में ओमिक्रॉन का विस्फोट। नए साल के प्रथम दिन दुखद समाचार मिला है। इसमें बताया गया है कि साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को देश में कोरोना संक्रमितों के 22,775 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केवल 24 घंटे में 4 से 6 लोगों की मौत हुई है। जब हम ये समाचार प्रसारित कर रहे हैं तब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,000 हो चुकी है। भारत में मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज़ी से बढ़ने की खबर है। कल 31 दिसंबर 2021 को 77 नए मरीज कोरोना के मिले। ओमिक्रॉन के 10 मरीज पाए जाने से हाहाकार मच चुका है। महाराष्ट्र कोरोना का बना हॉटस्पॉट। बॉलीवुड के 10 कलाकार पॉजिटिव। नोरा फतेही, शिल्पा शिरोडकर, रणवीर शोरी, अर्जुन कपूर, अंतरा, अंशुला कपूर भी कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र की सरकार कोरोनाग्रस्त। प्रदेश में 10 मंत्री, 20 विधायकों में कोरोना की पुष्टि। 31 दिसंबर 2021 को 1000 से अधिक मिले कोरोना मरीज। सिर्फ मुंबई में रोजाना 2,500 से 3,000 मरीज मिल रहे हैं। परसिमन का विरोध कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को किया घर में कैद। उमर बोले, नए साल में जम्मू कश्मीर पुलिस गलत तरीके से कर रही है लोगों को घरों में कैद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली पुनः भारी सफलता। 3 आतंकियों का किया सफाया। श्रीनगर का पंथा चौक गूंजा धमाकों से। पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में मारे गए 9 आतंकी। हम आपको सगर्व बताना चाहेंगे, सुरक्षा बल वर्ष 2021 में 180 आतंकियों का खात्मा कर चुका है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से और भारत भक्तों की ओर से सुरक्षा बल को हार्दिक बधाई। कर्नाटक नगरीय चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता। 498 सीटों पर किया कब्जा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा, अगले विधानसभा चुनाव में भी हारेगी भाजपा, हम फिर लौटेंगे सत्ता में। झारखंड में पुलिस ने बनाया कीर्तिमान। पिछले 1 वर्ष में 410 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 19 नक्सलियों ने किया समर्पण। 6 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। उत्तर प्रदेश के इत्र व्यापारी सपा विधायक रहे पुष्पराज जैन और अन्य इत्र व्यापारी याकूब के 100 ठिकानों पर आयकर ब्यूरो ने मारे छापे। करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा। वैष्णो देवी मंदिर में नए साल के अंतिम दिन उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। युवकों में विवाद, झड़प मची, एकाएक भगदड़। 13 भक्तों की मौत, 20 से अधिक घायल। 40,000 भक्तों का जमावड़ा। हादसे के बाद श्रद्धालु करते रहे दर्शन। मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के निवासी। मृतकों के परिजन को 12 लाख तथा घायलों को 2.5 लाख मुआवजा देने का ऐलान। 5 जनवरी के बाद होगा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जनता की प्रतिक्रिया। ओमिक्रॉन कोरोना से लोगों की जान बचाना जरूरी या फिर विधानसभा चुनाव और अधिक जरूरी। पंजाब के भटिंडा में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रैली में हंगामा। काले झंडे दिखाए गए। नए वेतनमान नियमित करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने मांगी पक्की नौकरी। पुलिस ने किया बल प्रयोग। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री पद का अपने आप को दावेदार। छत्तीसगढ़ के उदयपुरा पैलेस का तालाबंदी विवाद सड़क पर आया। ग्रामीणों ने विभा सिंह मुर्दाबाद के लगाए नारे। मुख्य द्वार तोड़ा, किया पथराव, पुलिस बल तैनात। जनता में गुस्सा। अब आपके सामने प्रस्तुत है अहिल्यानगरी इंदौर की एक रचनात्मक खबर। इस्तांबुल तुर्की में आयोजित एशियन पावर चैंपियनशिप में कीर्तिमान बनाकर लौटी शिव कन्या गुप्ता का आज इंदौर के अहिल्या प्रतिमा पर SR ठाकुर जिम ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। ठाकुर जिम की यशस्वी खिलाड़ी शिव कन्या से वर्ल्ड मीडिया की ओर से वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस ने रोचक सवाल किए। इस अवसर पर SR ठाकुर, दविंद्र सिंह खनूजा, विमल प्रजापत, अशोक चौहान चांदू, नेता गंगा पांडे, सतीश कौशल, मंजू कौशल, आलोक गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, कोमल राठौड़, सरगम चौहान ने शिव कन्या गुप्ता का स्वागत किया। इस अवसर पर शिव कन्या गुप्ता ने कहा कि आपको हम बधाई देना चाहेंगे अहिल्यानगरी की ओर से। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय
सबसे पहले तो मैं अपने जिम के सर हैं एस आर ठाकुर साहब को दूंगी। उसके बाद मेरे विमल प्रजापत गुरु जी हैं और खनुजा साहब हैं, इनको भी दूंगी वैसे। और परिवार के भी अन्य लोगों का भी मुझे सहयोग मिला है, तो मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। वरना मैं मतलब सपोर्ट के हर किसी भी क्षेत्र में जाओ, सपोर्ट की तो आवश्यकता पड़ती ही है। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको? प्रेरणा मुझे ये मैं शुरुआत मैंने एथलेटिक्स शुरुआत की थी, तो वो मुझे दिल्ली में जब एशियाड हुआ था तो पीटी उषा मेरी आदर्श रही है। उसको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह हुआ, तब से मैं लगातार मतलब प्रयास कर रही हूँ और खेल रही हूँ। केंद्र और राज्य सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी एक खिलाड़ी होने के नाते? केंद्र और राज्य सरकार से मेरी अपेक्षा रहेगी कि तो खिलाड़ियों को कुछ सुविधाएं दे तो ज़्यादा और आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी जितने आगे हैं उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे और एक मतलब उनका मनोबल बढ़ेगा और अब उत्साह से आगे बढ़ेंगे। अभी कई खिलाड़ी बेचारे पैसे के पीछे उन मानसिक रूप से वो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, तो आगे आ ही नहीं पाते हैं। तो आर्थिक सहायता यदि सरकार देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्टरों को भी सहयोग मिलना चाहिए। मास्टरों को सहयोग ही नहीं मिलता है, तो अगर ये मिलेगा तो कई मास्टर लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। बहुत अच्छी आप आवाज़ उठा रही हैं, आपकी आवाज़ का मीडिया द्वारा हम समर्थन करते हैं। एस आर ठाकुर जिम में कब से प्रैक्टिस करती आ रही हैं? मैं करीब मुझे हो गए 15-20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और आने वाले दिनों में आपका क्या स्कोप रहेगा? स्कोप तो अच्छा है। हाँ। इसका स्कोप का भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि अभी ये शायद आने वाले समय में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं तैयारी करूँगी इसके लिए। हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं कि आप इंदौर का नाम रोशन करें, वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीतकर। तालियों के साथ में हम आपका समर्थन करते हैं। हमारे बीच में हैं एस आर ठाकुर जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान बना चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके शिष्य ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की था। मैं चाहूँगा कि मेरे आगे खिलाड़ी अधिक तरह से मेहनत करें तो नाम करें। अभी मेरे आगे खिलाड़ियों ने 2 ने एशिया में गोल्ड मेडल लिया। जैसे शिव कन्या गुप्ता ने स्ट्रांगमैन बनी है, भारत की स्ट्रांगमैन बनी और भारत का नाम पूरे देश में करा उन्होंने। अभी खेल के आई एशिया कॉम्पिटिशन, और मैं चाहता हूँ कि और आगे खेले, वर्ल्ड कॉम्पिटिशन वगैरह सब सहयोग करें, उनके पतिदेव भी सहयोग करें पूरा तो अच्छा रहेगा। उनका बच्चा भी बहुत कराता, उनको एक्सरसाइज आता है जिम पे आने के बाद एक्सरसाइज कराता बच्चा भी। और उनके साथ ही फैक्ट्री के कुछ हमारी सरगम चौहान करके है, वो भी नेशनल खिलाड़ी है, वो भी करा रही है मेहनत, वो भी अच्छा करा रही है। वो अभी नेशनल खेलने जाने वाली होगी, तो नेशनल खेले। हमारे सर है, विमल सर है, खनुजा सर है, ये हमारे सर है। बाकी सबका सपोर्ट है और बाकी सबका सपोर्ट है हमारे में। मेरे को सबसे अच्छा गुप्ता जी का पूरा सपोर्ट रही आपकी। गुप्ता जी ने पूरी मेहनत करी है। मैंने तो इनको कोच करा था कि बस जाओ एशिया खेल लो, अच्छा नाम करो। इनके पति देव ने पूरा सपोर्ट करा, इनके बच्चे भी सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा करा। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरे जीव की लड़की ने नाम करा, इस तरह रोशन करा और सुना मेरी कहने को। और सास की नौकरी में भी बहुत फ़ायदा होता है हमारे यहाँ खिलाड़ियों को। बाकी तो सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ की बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पैसे की समस्या आती है बच्चों को, तो वो उनको मिल जाए तो और एशिया खेल सकते खिलाड़ी। खेल ही नहीं पा रहा, कुछ बच्चे तो खेल ही नहीं पा रहे। हमारे यहाँ की सरगम चौहान है, तो जूनियर में गोल्ड मेडल लगा था उसका, तो उसको नहीं जा पाई, पैसे कारण नहीं जा पाई। नूतन वर्ष में हम अभिनंदन करते हैं, जबकि आज नया साल है और अच्छा एक स्कोप वाला और एक अच्छा सुखद समाचार है शिव कन्या जी गुप्ता जी। और ये संयोगी है कि उनके गुरु का भी नाम शंकर है और ये शिव कन्या गुप्ता जी हैं। तालियों के साथ में अभिनंदन। और ये अहिल्या की नगरी है और हम एक गुरु से और मिलवाने जा रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि गुरु अगर अच्छा होता है तो शिष्य अच्छा होता है और शिष्य अच्छा होता है तो गुरु का नाम होता है। हम तालियों के साथ में अभिनंदन करें अहिल्या नगरी में हमारे श्री ठाकुर जी का, जो कि एक अच्छे गुरु रहे और उनके शिष्य ने इतना बड़ा कीर्तिमान कायम किया। तालियां जोरदार। और हम एक भाई से और मिलवाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल प्रजापति। हाँ जी, कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं तो खेल के अंदर 75 से जुड़ा हूँ। वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में 75 से जुड़ा हूँ और 82 तक मैं खेला था, MP टॉप में था। बाद में मैं खिलाड़ियों को तैयार करता रहा। 90 के दशक में ये शिव कन्या गुप्ता और शंकर ठाकुर, इनको आके जिम में स्टेडियम में आते थे ये, और पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग तीनों चीज़ इन्होंने करी है। और आज उसी का कारण ये अच्छे चमक, आकाश में सितारे से चमक रहे हैं और शानदार प्रदर्शन करा इन्होंने। इस बार एशिया में गोल्ड मेडल लेके आए और अभी उम्मीद है कि ये अगले वर्ल्ड कप जो होगी उसके अंदर भी ये
अपने प्रदेश का, भारत का और इंदौर का, माँ अहिल्या नगरी का नाम रोशन करेंगे। बहुत स्वर्ण बहुत पदक के बधाई साथ। आपको प्रजापति जी। अब हम मिलवाने जा रहे हैं आपको खनूजा जी से। खनूजा जी क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर आप? ये तो बहुत बढ़िया करा है इन्होंने, तो अच्छा नाम जी। रोशन करा है माँ अहिल्या नगरी का। एसआर ठाकुर जिम से कब से जुड़े हुए हैं आप? एसआर ठाकुर जिम तो हमारा बहुत बाद में आया है, ये तो हमारे बच्चे हैं के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ जी इनको हमने 90 से 95 तक बहुत ट्रेनिंग दी है जी, और मेरे को छोड़े हुए भी कम से कम ये समझ लो कि 40-45 साल हो गए। हाँ जी। मैं तो बधाई दूंगा दीदी को, जो हमारे देश का, प्रदेश का नाम किया इनने। और ठाकुर साहब जो गुरु हैं उनके, वो लगन से मेहनत करवाते हैं, इसलिए बधाई। आपका शुभ नाम? प्रदीप मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, आपको भी बधाई और सबको बधाई। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी एक महिला होने के नाते? महिलाएं आगे होती है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, परिवार को भी, समाज को भी, देश को भी। तो आगे बढ़ना ही चाहिए और बढ़ाना चाहिए महिलाओं को आगे। आपका शुभ नाम क्या है? मीनाक्षी गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आप बहुत खुशी हुई हमें, आंटी जी ने इतना बड़ा नाम रोशन करा है। बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम आंटी जी को, और वैसे ही वो गोल्ड भी वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड कायम रखें। थैंक यू। अब हम मिलवाने जा रहे हैं अहिल्या नगरी की एक शानदार खिलाड़ी, एसआर ठाकुर जिम की सफल खिलाड़ी सरगम चौहान जी से। सरगम चौहान जी, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे इस उपलब्धि पर आप? सर्वप्रथम मैं श्रीमती शिवकन्या गुप्ता मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने इस्तांबुल तुर्की में 2021 में जो एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप आयोजित की गई थी, उसमें देश का ही नहीं पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश का, माँ अहिल्या की नगरी का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने पावर लिफ्टिंग में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से एक इक्यूब्ड और अनइक्यूब्ड, साथ ही बेस्ट लिफ्टर का खिताब एशियन का उन्होंने प्राप्त किया है। आपने अपना जीवन का आरंभ 34 वर्ष से आप खेल से जुड़ी हुई हैं। आप शॉर्ट पुट की अच्छी खिलाड़ी हैं और आपने DABB का भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही साथ आपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन के साथ साथ में एक खेल को भी एक नई दिशा दी है। हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के लिए स्रोत हैं और एक महिलाओं के लिए आदर्श भी हैं, क्योंकि इतनी उम्र में आकर के इस चीज़ में ऐसी महारत हासिल करना एक हर संभव बात नहीं है। और हमें सभी अच्छा लगता है, वो हमारे साथ में प्रैक्टिस भी करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। और महिलाओं को इसके लिए बहुत जागरूक होना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हेल्थ के लिए मोटिवेशनल होना चाहिए इंसान को। अपने जीवन शैली में से एक समय निकाल करके खेल को भी समय दें, और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और साथ में समाज और परिवार का नाम भी उन्नत होता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तालियों के साथ में हम समर्थन करते हैं आपकी बात का। बधाई देना चाहूँगी। आपका नाम तो बताओ। मंजू कौशल। हाँ, मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हाँ जी, ये हैं गुप्ता जी, शिव कन्या गुप्ता जी के श्रीमान। और श्रीमान अगर अच्छे होते हैं तो पत्नी बहुत आगे बढ़ती हैं, मौके वो देते हैं। हमारे गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं। गुप्ता जी, आपका शुभ नाम क्या पूरा? मैं आर्मस्ट्रॉन्ग गुप्ता। जी, आप क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। जी, कैसा लगता है आपको आपकी पत्नी और हमारी अहिल्या नगरी की इतनी शानदार ये तो मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है हाँ जी।